प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 से 24 गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। किस शब्द का अर्थ कोमल है। मृदुल का अर्थ जो है ना ये कोमल है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। हमारा पतन, आत्मनिर्भरता, हमारी रक्षा, फैसला करो। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहार की मृदुलता। तो व्यवहार की मृदुलता नम्र और उच्चाशय बनती है, नम्र और उच्चाशय बनाती है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबीर की उलट वांशियों में कौन सा रस जो है वो प्रमुख है। शांत रस, विपरीत रस, अद्भुत रस, करुण रस। ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमाकर पूछ दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अद्भुत रस। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से सही लोकतृति का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से सही लोकतृति कौन सी है। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। ऐसा कौन सा जोड़ा है जो कि समरूपी भिन्नार्थक है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जोड़ा है। अवधि अवधि। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चरण कमल में कौन सा समास होगा। छपा हुआ क्वेश्चन रखा है, तो चरण कमल में कौन सा समास होगा। चरण कमल में समास हो जाएगा कर्मधार समास। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगर आप चरण कमल का समास विग्रह करते हैं तो चरण कमल का समास विग्रह होता है कमल रूपी चरण। ये कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान का जो संबंध है वो इसमें संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कर्मधार समास। तो जैसे कि यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि कमल नयन हुआ, यानी कमल के समान नयन हुआ, और महादेव जैसे कि महान है जो देव, तो इसमें भी कर्मधार समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अरविंद। क्या होता है, अरविंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। दुविधा में दोनों आए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। सही अर्थ वाला आकर आकार, खान आकृति। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मनोबल में कौन सी संधि होगी। अगर मनोबल छपा हुआ क्वेश्चन रखा देख सकते हैं आप लोग। मन धन बल। मनोबल की संधि क्या होगी, मन धन बल। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है।
विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 53, 50, 51 या 52? वैसे तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन 44 ऑप्शंस में नहीं है, तो आप 52 कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान क्या है? का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, घा हुआ। का, खा, गा, घा, तो घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? घा का उच्चारण स्थान होता है कंठ। का, खा, गा, घा, घा, ये सभी कंठ के होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? घुड़दौड़, घुड़ अलग है, दौड़ अलग है। छपने वाला क्वेश्चन देखिए पेपर में छप गया। घुड़दौड़ यानी दोनों को शब्द जोड़ा, नया शब्द क्या बना? घुड़दौड़। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। छपा हुआ क्वेश्चन मिल गया आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए छपा हुआ क्वेश्चन, घुड़दौड़ अंधा युग धर्मवीर भारती की ये कृति है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेम में भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी में ठा ध्वनि है। टा, ठा, डा, ढा, डा। टा, टा जैसे कि टा टमाटर हुआ, ठा ठटेरा हुआ, टा, ठा, डा, ड़ा, डा, ड़ा, तो ये मूर्धा व्यंजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है समुद्र, आदित्य, ये पर्यायवाची समूह का शब्द युग्म नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोटा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है? देखिए छप गया क्वेश्चन पेपर में। तो कितनी मात्राएं होती हैं? टोटल 13 मात्राएं होती हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह? तो मैं आपको क्या बताया था? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में क्या आ रहा है? तो मैंने आपको क्या बताया? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ये आप याद कर लीजिए। क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर देंगे, ये मैंने आपको बताया था। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? छपने वाला कुछ देखिए पेपर में छप गया क्वेश्चन। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है? तो इंद्रिय का विशेषण शब्द होता है इंद्रिय। क्या होता है? इंद्रिय। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? जहां पर यथा आ जाए, ये ट्रिक आपको शायद याद हो ना याद हो, हमको खैर नहीं मालूम है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। यथा, अनु, प्रति, बड़ा, आ, भर, उद, हर, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो अनु कहाँ है पे? देखिए अनु ये रहा, जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अनु दिया स्टार्टिंग का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये जो पुरस्कार है ना गाइस, ये पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, दया, माया या भाषा? आभार जो है ना ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पशु, पाशु, पर्ण क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा होगा? जानवर, रेत, मूल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आ उपसर्ग से बना शब्द है। आ उपसर्ग से बना शब्द यानी स्टार्टिंग का शब्द। अतः जो है ना आ उपसर्ग से शब्द अनिहित नहीं होगा, अवगत भी नहीं होगा और अतपका भी नहीं होगा। ठीक है। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमीय का पर्यायवाची शब्द, तो अमीय का पर्यायवाची शब्द होता है शुद्धा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि स्वर का उदाहरण है? पो, धन, अन।
पोधन अन, पवन जो है ना ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? छपने वाला को देखिए, पेपर में छप गया क्वेश्चन। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द होता है गीदड़ी। क्या होता है? गीदड़ी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही हो उसको क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में आसन्न भूत है? आसन्न भूत है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, इसमें आसन्न भूत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? सीता और गीता पढ़ती है, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं जीके सेक्शन वाले पार्ट पर। जीके वाले सेक्शन में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए, चलिए देख लेते हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, थोड़े से हल्के से कठिन थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा होगा वो 38 में 35 क्वेश्चंस आराम से बना कर आया होगा। ये रहा जीके वाला पार्ट। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? G20 देशों में जी अक्षर का क्या महत्व है? ग्रुप का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? प्रयोगात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा जो है ना वो है पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो है ना, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती हो। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। GSTIN। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? साइबर सुरक्षित पहल जो है ना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी वर्ष 2018 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? खाद का उत्पादक है सबसे बड़ा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ना ये लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत की खालिस्तान पहल के साथ बढ़ाया गया है। किसके साथ बढ़ाया गया है? सो गाइस ये बढ़ाया गया है विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है
चरक संहिता को। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 243। किस दिन को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व मौसम दिवस विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एसएससी कोड में अंक होते हैं, तो एसएससी कोड में कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने ब्रिटिश शासन में किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो भारत ने ब्रिटिश शासन में किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? वर्ष 1947 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1947 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियार के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जम्मू कश्मीर में वार अगस्त वेस्ट गलियर राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो किसे नामित किया गया था? ये नामित किया गया था कैप्टन बाना सिंह को। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका के राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में किसमें पाया जाता है? मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित किसमें पाया जाता है? तो गाइस ये पाया जाता है उत्तरी अंडमान में, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, NOAA का मतलब क्या है? NOAA का मतलब, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वैसे आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ए भी हो सकता है शायद, मेरे ख्याल में सी भी हो सकता है, वैसे तो ए होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सा भारतीय राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य जो कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को विनियमित करना, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की निगरानी करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? UAPA, POSCO अधिनियम से बोलते हैं, MISA, DIR अधिनियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAPA। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ज्योमेट्री के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? पाइथागोरस, केपलर, अरस्तु, यूक्लिड। ज्योमेट्री के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्योमेट्री के जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? यूक्लिड को। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सोशल मीडिया संचार एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? कंटेंट संपादित करना, अवांछित उपयोगकर्ता को ब्लॉक करना, प्रदर्शन को मापना, पोस्ट शेड्यूल करना। कंटेंट संपादित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? नई मुद्रा, सफ़ेद धन, पुरानी मुद्रा, काला धन। तो इसको हम कहते हैं सफ़ेद धन। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? मारवाड़ का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार।
आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने पोस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, इन्हें श्रेय दिया जाता है किन्हें? जोनास साल्क, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोख। तो ये दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना, व्यापार बाधाओं को कम करना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।